अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू मैजिज एकेडमी। तो फिज़िक्स के कोर्स में आज हम लेक्चर नंबर 6 को कवर करने जा रहे हैं। आई होप के 5 लेक्चर्स जो थे वो आपको मिल चुके होंगे और आपने उनको क्लियर भी कर लिया होगा। और आज जो है हम लेक्चर नंबर 6 को जो है क्लियर करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को या लेक्चर को नंबर 1 पॉइंट से, जो कि है रिगार्डिंग द फोर्स। अब सबसे पहले बात हो रही है फोर्स की। तो फोर्स क्या होता है? ये हमारे पास एक पुश आर पुल, ठीक है, पुश आर पुल दैट काज एन ऑब्जेक्ट टू मूव। ये एक ऐसी कुव्वत होती है जो कि एक ऑब्जेक्ट को पुल करने के लिए या पुश करने के लिए लगाई जाती है, किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए या किसी मूवेबल यानी कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसको रोकने के लिए या उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए। ठीक है, फोर्स क्या होता है? एक ऐसा एजेंट होता है, एक ऐसा जो मीन्स के एजेंट है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए, उसकी मूवमेंट को रोकने के लिए, उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए लगाया जाता है, या भी किसी भी ऑब्जेक्ट की शक्ल चेंज करने के लिए। और जब हम फोर्स को नापेंगे तो फोर्स को हम नापते हैं न्यूटन में, ठीक है, और इसको केजी मीटर पर सेकेंड में, ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड में नापते हैं, जो कि न्यूटन के बराबर होगा। ठीक है, और न्यूटन जो है हमारे पास एसआई यूनिट भी जो है न्यूटन एसआई यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ फोर्स है। ठीक है, ड्राइव्ड क्वांटिटी में न्यूटन क्या आ जाएगा? न्यूटन एक यूनिट है जिसमें हम फोर्स को नापते हैं और ये एसआई यूनिट है। मोशन की अगर हम बात करें, मोशन क्या होती है तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन, चेंज इन एन ऑब्जेक्ट्स पोजीशन, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन यानी कि उसकी जगह अपने सराउंडिंग के या फिर अपने रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से, रेफरेंस से विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करे तो उसको कहेंगे कि ये क्या है? मोशन कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये क्या कर रहा है? ये हम कहेंगे कि ये रेस्ट में है। तो जैसे ये मूव करेगा तो ये अपनी पहली पॉइंट को छोड़ के दूसरी पॉइंट पे आ गया है, तो हम कहेंगे कि इसने क्या किया है? मूवमेंट की है। फिर यहाँ से ये यहाँ जाएगा तो ये क्या होगा? मूवमेंट में, यानी कि अपनी पोजीशन को अपने रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। तो इसको हम कहेंगे मोशन। ओके, उसके बाद अगर हम देखें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन ने जो लॉज दिए हैं उनमें से फर्स्ट लॉ है जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। इसके मुताबिक एक ऑब्जेक्ट जो होगा वो कंटिन्यूसली क्या कहेगा? रेस्ट में ही रहेगा। ठीक है, रिमेन्स एट रेस्ट, या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। एक ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन में, वो मूव करता रहेगा, या जो चीज़ यहाँ पे पड़ी है तो पड़ी ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई और एक्सटर्नल फोर्स आके एक्ट ना करे। ठीक है, जब तक पे उसे एक्सटर्नल फोर्स आके या कोई दूसरी चीज़ आके, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा है तो पड़ा रहेगा जब तक कि हम इसको मूव करने की कोशिश ना करेंगे। तो एक चीज़ चल रही है कंटिन्यूसली, ऐसे जा रही है पाथ में, जब तक क्या होगा कि इसको रोकने के लिए कोई चीज़ यहाँ पे नहीं रखेंगे तब तक वो कैरी ऑन यानी कि जारी रहेगी। ठीक है, बीच में तो फोर्स होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो कि इसके उलट लगता है और इसकी यानी कि मूवमेंट को इफेक्ट करता है। लेकिन न्यूटन के लॉ के मुताबिक कि जब भी कोई चीज़ रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी जब तक उस पर कोई और फोर्स ना लगाया जाए। पॉइंट नंबर 4 में हम न्यूटन से सेकेंड लॉ को देखेंगे। न्यूटन का सेकेंड लॉ जो था, इसने कहा बॉडी की जो एक ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन है, अब हमने फोर्स लगाया, उसकी एक्सेलरेशन जो होगी वो उसका डायरेक्ट ताल्लुक होगा किसके साथ? उसके फोर्स के एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? उसके मास के। एक्सेलरेशन क्या होगी? जो होगा प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स। ठीक है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, यानी कि F इज इक्वल टू एम में हम कहेंगे। ठीक है, फोर्स क्या है यहाँ पे? F इज इक्वल टू एम में, यानी कि मास जिससे वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और एक्सेलरेशन जिससे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, F इज इक्वल टू एम ए। उसके बाद हम देखेंगे न्यूटन के थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ जो है वो कहता है कि एवरी एक्शन, जो भी काम होता है, देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, उसका इक्वल
यानी कि उतना और अपोजिट रिएक्शन होगा। इसने कुछ एग्जांपल दिए, जैसे कि हमने दीवार पे एक गेंद को मारा तो वो हमारे पास वापस आती है। तो इस तरह से इसने इस लॉ को एक्सप्लेन किया। वर्क जो है ये क्या होता है हमारे पास, ये प्रोडक्ट होता है। वर्क क्या होता है, प्रोडक्ट होता है किस चीज़ का, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का एक डायरेक्शन में। ठीक है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी। ओके, अब वर्क को मेजर करने के लिए यहाँ पे हम जूल्स लगाते हैं। ठीक है, वर्क को मेजर करने के लिए ऐसा यूनिट इसका क्या होगा, जूल होगा। उसके बाद एनर्जी क्या है, एनर्जी हमारे पास एबिलिटी टू डू वर्क है, एबिलिटी टू डू वर्क, जिसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो ½ mv² के बराबर होती है, एंड पोटेंशियल एनर्जी P इज इक्वल टू mgh। ठीक है, P इज इक्वल टू mgh, यहाँ पे मास, ग्रेविटी एंड हाइट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, यह है पोटेंशियल एनर्जी। पावर की अगर बात की जा रही है तो द रेट ऑफ डूइंग वर्क, एबिलिटी नहीं बल्कि रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम क्या कहेंगे, पावर कहेंगे, जिसको हम P इज इक्वल टू W एंड T में जाहिर करते हैं। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम। ओके, मेजर्ड इन वाट। अब इसको पावर को हम वाट में मेजर करते हैं, मूवमेंट को अगर हम देखें तो मूवमेंट क्या होती है, मूवमेंट प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये क्या होता है, प्रोडक्ट होता है कौन से, मास एंड वेलोसिटी का। ठीक है, कंजर्व्ड इन आइसोलेटेड सिस्टम। उसके बाद इम्पल्स की बात करें, इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मूवमेंट, चेंज और मूवमेंट काज बाय अ फोर्स अप्लाइड ओवर टाइम, अगर चेंज इन क्या हो जाए मूवमेंट में। ठीक है, मूवमेंट में चेंजिंग आ जाए काज बाय द फोर्स अप्लाइड ओवर टाइम, तो उसको हम बोलेंगे इम्पल्स, और इसको बोलेंगे F इज इक्वल टू चेंज इन इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, फ्रिक्शन ये एक फोर्स होता है अपोजिंग द मोशन, ये हमेशा मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। यानी कि एक ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैंने ये लाइन इस फ्रिक्शन के पॉइंट के नीचे इस तरह से लेके जा रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, कोई फोर्स होगा जो कि इसके उलट में भी इफेक्ट कर रहा है। ठीक, उसको बोलेंगे फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि गाठ। ठीक है, वो इसके अपोजिंग एक्ट करेगा। ग्रेविटी की अगर हम बात करें तो ग्रेविटी क्या होता है, द अट्रैक्टिव फोर्स, ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है बिटवीन मास। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन मासेस, दो मासेस के बीच में, जैसे कि बाय द न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, जो कि ये है F इज इक्वल टू G, कैपिटल G m1 एंड m2, और ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, यहाँ पे रेडियस के स्क्वायर से। ठीक है, इस फॉर्मूला से हम जो है वो ढूंढ सकते हैं इसका ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। वेट क्या होता है, ये एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो कि एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा होता है। ठीक है, जैसे कि वेट क्या है, एक मास, उस पे एक्टिंग ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हम कहेंगे वेट इज़ अ फोर्स which acts on the mass। ओके, अब देखें यहाँ पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा जो कि किसी ऑब्जेक्ट पे क्या होगा, अफेक्ट कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट का मास होगा, और ग्रेविटी की वजह से वो उस पे, जैसे कि हमारे पास 9.8 ग्रेविटेशनल 9.8 मीटर पर सेकेंड जो है, ये क्या है, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी है। ठीक है, और मास के अगर हम देखें तो अमाउंट ऑफ मैटर, किसी भी ऑब्जेक्ट की अमाउंट ऑफ मैटर जो कि कंस्टेंट हो रिगार्डलेस लोकेशन से कोई भी उसका ताल्लुक नहीं है। यानी कि पार्टिकुलर चीज़ कोई बंदे की बॉडी समझ लें, ये ज़मीन पे हो या चांद पे, तो उसका वेट हम नहीं देखेंगे, लेकिन उसके मास को देखेंगे, तो मास वैसे का वैसा रहेगा, लेकिन वेट चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू, जहाँ पे ग्रेविटी चेंज होगी तो वहाँ पे मास चेंज हो जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की स्पीड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन में स्पीड होगी पर यूनिट टाइम उसका, और एक मखसूस डायरेक्शन में, तो उसको हम कहेंगे वेलोसिटी। एक्सेलरेशन, जब वेलोसिटी चेंज होगी, मीन्स के रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के चेंज होने का रेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के हिसाब से, तो उसको कहा जाएगा एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल फोर्स हम जब देखेंगे तो ये क्या होता है, ये हमारे पास
सेंट्रीपिटल फोर्स, इनवर्ड फोर्स दैट कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। एक इनवर्ड फोर्स होता है यानी कि अंदर की तरफ आता हुआ फोर्स जो कि कीप करेगा, क्या करेगा, एक मूविंग ऑब्जेक्टिव को जो है कीप्स ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ में मूव करने की जो है वो सलाहियत प्रोवाइड करे रहेगा यानी कि फोर्स देगा, तो वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। टॉर्क हम देखेंगे तो टॉर्क क्या होता है, ये एक ऐसा फोर्स होता है जो कि ऑब्जेक्ट को रोटेट करने पे मजबूर कर देता है या रोटेट करवाता है, ठीक है। तो टॉर्क जो होगा हमारे पास बराबर होगा टर्निंग इफेक्ट यहाँ पे फोर्स, ठीक है, आर एन साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पे नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो, ठीक है। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या होगा, वर्क डन होगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और उसके बाद सिंपल मैकेनिक्स, डिवाइस लाइक लेवर, अब पुलीज एंड इंक्लाइंड प्लेन्स को रिड्यूस इफेक्ट को स्टडी करना हमारे पास सिंपल मैकेनिक्स का काम होता है। तो इसी तरह से लेक्चर नंबर 7 में आपको वेलकम करेंगे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।